हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो बने रहना है आपको सेशन के एंड तक। मैं महिमा मिश्रा शुरू करती हूँ आज का सेशन। आज है 5 अगस्त 2025। आज का कोड क्या है? सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। आपका एंथुजियाज्म नहीं खोना चाहिए, राइट। सक्सेस के लिए वो सनक नहीं खोनी चाहिए रास्ते में। चलिए देखते हैं कवर क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे हम प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये जो हमने यस्टरडे पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप लेके आती हूँ ताकि आपने जो पढ़ा है उससे आप लॉन्गर टर्म के लिए रिकॉल कर सकें। फिर देखेंगे जी आपको रिकॉल है कि नहीं है, मैंने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट आज फिर से मेंशन है न्यूज़ में, आंडीसी से रिलेटेड है गोदावरी रिवर की वैल्यू एडिशन, इसकी मैपिंग। फिर कर्तव्य भवन का इनागोरेशन हुआ है न्यू दिल्ली में, पढ़ेंगे क्या काम का है, ठीक है। राइनो गेट रेडियो एक्टिव वॉन्स, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। राइनो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड अदर स्पीशीज़ जो भी अदर कंट्रीज़ में पाई जाती हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैसूरू, ये दशहरा फेस्टिवल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड शिबू सोरेन की डेथ हुई है, शिबू सोरेन की, तो ये काम क्या है इनका। और वन लाइनर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो शिबू सोरेन थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, राइट, आप ये चीज़ बताएंगे। फिर मेंशन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बारे में, यहाँ पे और स्ट्रेंथन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। फिर देखेंगे मैपिंग, उसके बाद देखेंगे वो कैप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स रिकैप से। कल हमने क्या पढ़ा था? फिलीपींस के प्रेसिडेंट कल आए थे इंडिया में, ठीक है, मार्कोस। क्योंकि एक इंडिया एंड फिलीपींस की बायलैटरल नेवल ड्रिल्स हो रही है, कहाँ पे? साउथ चाइना सी नियर स्कारबोरो शोल। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया था। स्कारबोरो शोल क्या है? कुछ नहीं है, एक कंटेस्टेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। दोनों कहते हैं ये मेरी टेरिटरी, ये मेरी टेरिटरी। विजन महासागर किससे रिलेटेड है? इंडियाज़ मैरीटाइम कोऑपरेशन विजन इन द इंडो पैसिफिक। यूएन क्लॉज देखते हैं। यूएन क्लॉज की वो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। देखा था हमने टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या था? बेस लाइन बताई थी जहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो रही है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पे फुल सॉवरेनिटी होती है, चाहे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, चाहे लॉज लगाओ, ठीक है, कुछ भी करो। ये बिल्कुल लैंड की तरह है, जैसे लैंड की टेरिटरी होती है ना, वैसा ही है। यहाँ पे इनोसेंट पैसेज, बिल्कुल यस, बट अगर कोई कंट्री की सॉवरेनिटी को हार्म कर रहा है तो नो। कंटेजियस जोन कुछ नहीं, बेस लाइन से मेज़र करेंगे 24 नॉटिकल माइल्स, क्या बन जाएगा? कंटेजियस जोन बन जाएगा। कंटेजियस जोन यहाँ पे लिमिटेड एनफोर्समेंट राइट, जैसे कि कस्टम हो गया, इमिग्रेशन हो गया, स्मगलिंग हो गई, उससे रिलेटेड यहाँ पे लॉज बनाए जा सकते हैं। फिर आया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये बेस लाइन से मेज़र करेंगे 200 नॉटिकल माइल्स, क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे स्टेट्स जो हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिसोर्सेज एंड कंडक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि विंड फार्म्स। फिर है हाई सीज बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इज़ ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए खुला है ये वाला सी, राइट। एक्सक्लूसिव जोन के भी आगे बियॉन्ड, कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था विद पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेरिटोरियल जो मतलब स्टेट्स होते हैं, लिटोरल जो स्टेट्स होते हैं, लैंडलॉक्ड, ठीक है, दोनों के लिए ये सीज ओपन रहेंगे। नेक्स्ट, कल एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाया था
दिल्ली असेंबली फर्स्ट इन द कंट्री टू रन सोलली ऑन सनलाइट। ठीक है, सोलार पैनल्स को इस्टेब्लिश करके, इंस्टॉल करके दिल्ली असेंबली उस पर रन कर रही है। ये फर्स्ट असेंबली इन द कंट्री बनी है। फर्स्ट इन द कंट्री याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द कंट्री पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर हमने पढ़ा था कामचाटका पेनिनसुला के बारे में। यहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था। वोल्केनो का नाम है क्राशिनिकोव। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये वोल्केनो एस्टैब्लिश्ड है। एंड कामचाटका पेनिनसुला आपको बताया था कि रशिया का फार ईस्ट का जो पॉइंट है वो है कामचाटका पेनिनसुला। एंड ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको मैं 2-3 दिन से लगातार समझा रही हूँ कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है, यहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, जिस वजह से ओशनिक प्लेट नीचे धंस गई एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट उठ गई, इसीलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में काफ़ी सारे ट्रेंचेस पाए जाते हैं। कामचाटका पेनिनसुला वही रशिया के फार ईस्ट का पार्ट है, बिटवीन सी ऑफ ओकोस्ट, पैसिफिक एंड बेरिंग सी। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से मैपिंग के साथ समझाया था। फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र। ये भी फर्स्ट इन द कंट्री है, तो इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। स्कारबोरो शोल के बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी, क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड फिलीपींस। दूसरा, शोल इज सिचुएटेड विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द फिलीपींस एज पर द UN क्लॉज। Recently, it has been the site of frequent military confrontations between India and China. ठीक है, आंसर बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन किसके बारे में? UN क्लॉज के बारे में। A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical mile. Ships of all state, whether coastal, landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. अभी ऊपर बढ़ाया है, PYQ है ये UPSC का। Exclusive economic zones shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. कल मैंने आपको ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ाई थी। ये UPSC का PYQ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, केसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलरिटीज एंड बैड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे न्यूज़ का वैल्यू एडिशन इम्पॉर्टेंट है। कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट इज़ अ मैसिव मल्टीपर्पज़ इरिगेशन इनिशिएटिव है। कहाँ पे लोकेटेड है? गोदावरी रिवर पे लोकेटेड है, इन कालेश्वरम, भोपालपल्ली, तेलंगाना, इंडिया में। इसे रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। एंड ये क्या करता है? ये इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल सप्लाई टू वास्ट कमांड एरिया ऑफ तेलंगाना को प्रोवाइड करता है। 500 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया है एंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है। गोदावरी रिवर पे जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट्स लाई कर रहे हैं तेलंगाना में, उनको ये कवर करता है। गोदावरी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पे अगर गोदावरी को फिर से मेंशन मिला है न्यूज़ में, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। गोदावरी क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है आफ्टर द गंगा। पहली कौन सी है? गंगा। एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ओल्ड गंगा। ठीक है, क्योंकि इसका लॉन्ग कोर्स एंड एक्सपेंसिव बेसिन है। जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या है? यंग रिवर्स है, राइट। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ओल्ड रिवर्स है। ये बहुत बेसिक है ज्योग्राफी का, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं इसे NCERT में। ऑरिजिन क्या है? ये त्र्यंबकेश्वर इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, नासिक, महाराष्ट्र से ओरिजिन इसका है। अप्रॉक्सीमेटली फ्लो करती है 1465 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है? मेजरली महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका बेसिन जो एक्सटेंड करता है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश,
बेसिन मतलब पता है क्या होता है? बेसिन मतलब होता है कि ट्रिब्यूटरीज़ को भी काउंट किया जाता है। एक तो मेन रिवर होती है जो कुछ स्टेट से बह रही होती है, राइट, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज़ भी होती है, और बेसिन में ट्रिब्यूटरीज़ को भी काउंट किया जाता है, तभी बेसिन काफ़ी बड़ा बन जाता है, काफ़ी लार्ज बन जाता है, ठीक है। तभी देखिए पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी, यहाँ पे इसका बेसिन है। ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है कहाँ पे? ये नरासापुरम इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और एक लार्ज डेल्टा को फॉर्म करती है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वही हैं परवारा, मंजरा एंड मनेर। यहाँ पे देखिएगा इसकी मैपिंग, इसीलिए मैंने मैपिंग अभी करवाई ताकि हम इसके ट्रिब्यूटरीज से एक बार फेमिलियर हो जाएं। दिस इज गोदावरी, कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए दरना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये सब मैच करके ये जब आपस में मिलती हैं तो कौन सी रिवर बनाते हैं? प्राणहिता। और ये जो बताई ने अभी 3 रिवर्स, पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा, मैच करके प्राणहिता, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की। फिर यहाँ से आ रही है इंद्रावती, देन यहाँ से आ रही है सबरी। वहीं राइट बैंक कौन सी है? परवरा, मूला, मंजरा, ये मंजरा यहाँ पे, एंड मनेर ये वाली जा रही है, ये वाली जो रिवर दिख रही है ना, दिस इज मनेर। याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, पीएम ओपन्स कर्तव्य भवन न्यू MHA एंड MEA एड्रेस टुमारो। यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनागोरेट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स टू बी नेम्ड कर्तव्य भवन। इसका नाम क्या है? कॉमन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसका नाम होगा कर्तव्य भवन, इसका इनागोरेशन होगा। अभी क्या होते हैं, जो मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है ना, वो अलग अलग प्लेसेस पे उनकी सीट होती है, राइट। इस वाले भवन में, कर्तव्य भवन में, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ एक साथ बैठेंगी। पीएमओ ने क्या कहा है? डिज़ाइन टू फोस्टर, ये क्यों डिज़ाइन की गई है ये वाली बिल्डिंग? टू फोस्टर एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन बाय ब्रिंगिंग मिनिस्ट्रीज़ टुगेदर। मिनिस्ट्रीज़ आपस में एक साथ वो काम करेंगी तो क्या होगा? कोलैबोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, कोऑपरेटिवनेस बढ़ेगी मिनिस्ट्रीज़ में। ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स करेंटली स्कैटर्ड अक्रॉस दिल्ली, पूरी दिल्ली में अभी तक ये फैली है मिनिस्ट्रीज़, ठीक है। अब क्या होगा? सेम आ जाएंगे। आपको क्या याद रखना है? कर्तव्य भवन किस चीज़ के लिए? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अटेम्प्ट टू सेव राइनोज बाय गिविंग देम रेडियो एक्टिव वॉन्स। यहाँ पे क्या है? उनकी जो सींग होती है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इंजेक्शन दिया गया। कहाँ पे? जगह याद रखिएगा, इंडिया में मत आ जाइएगा, ठीक है। वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ अफ्रीका। वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, याद रखेंगे इसको। इस प्लान को, इस कैंपेन को सपोर्ट मिला है बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल है ना ये, तो रेडियो आइसोटोप होता है, राइट। रिसर्चर ने क्लेम किया है कि ये कोई हार्म नहीं करेगा राइनोस को, और उनके जो सींग होती है ना उन्हें यूजलेस बना देगा एंड पॉइजनस बना देगा ह्यूमन के लिए। पोचिंग को कम करेंगे ये चीज़ें, राइट। अभी सींग वगैरह की बहुत पोचिंग होती है। प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली सेफ है एंड इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है वो, जिसमें राइनो के हॉर्न्स को टैग किया जाएगा विद लो डोजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। लो डोजेस काफ़ी कम, ताकि उन्हें भी नुकसान ना हो, ठीक है। लो डोजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अलाउिंग फॉर देयर रेडी डिटेक्शन बाय रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स, जो बॉर्डर्स पे ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए हैं, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे,
डिप्लॉय किए गए हैं ताकि अनऑथराइज्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स को डिटेक्ट किया जा सके। स्मगलिंग भी तो होती होगी, राइट। अगर बॉर्डर्स पे, पोर्ट्स वगैरह पे, एयरपोर्ट हो गए, अगर हम ये कुछ मॉनिटर्स इस्टेब्लिश करेंगे, रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स इस्टेब्लिश करेंगे, तो क्या होगा, डिटेक्ट हम कर पाएंगे। वहीं अगर सींग की भी पोचिंग होती है तो वो भी तो डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट। चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, वन ऑन राइनोसोरस को पढ़ना, ठीक है, फॉर यूपीएससी था। साइंटिफिक नेम राइनोसोरस यूनिकॉर्निस इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम इंडियन राइनोसोरस है। ग्रेटर वन ऑन राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। साइज़ क्या है जी, सेकंड लार्जेस्ट लिविंग राइनोसोरस स्पीशीज़ है। एडल्ट मेल्स का तो 2070 to 2000 ये जो 200 वेट होता है केजी। अपीयरेंस क्या है इनकी, थिक ग्रे ब्राउन स्किन है विथ पिंकिश फोल्ड्स गिविंग एन आर्मर प्लेटेड लुक। इनका हैबिटेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ पे, काजीरंगा, कहाँ पे, वन ऑन राइनोसोरस, कैसा हैबिटेशन है, ठीक है। फ्लड प्लेन ग्रासलैंड्स हैं, स्वैम्प्स हैं, रिवराइन फॉरेस्ट है, मेनली इन द तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल। एक क्वेश्चन आया था जो वो यूपीएससी प्रीलिम्स में जब पूछा गया था कि स्टेटमेंट में पूछा गया था कि वन ऑन राइनोसोरस इज फाउंड इन इंडिया ओनली, सो इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में भी पाया जाता है, मतलब तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी पाया जाता है एंड सदर्न नेपाल में भी पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड मेनली इन द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क ये वर्ल्ड की 70%, ठीक है, इंडियन राइनोस को कैरी करता है। कौन, काजीरंगा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी ये पाया जाता है। बिहेवियर क्या है, वैसे तो सॉलिटरी रहते हैं, अकेले रहना पसंद होता है, पर जब ब्रीडिंग मेटिंग का सीज़न आता है या मदर काफ की बॉन्डिंग जो होती है उसमें ये साथ रहते हैं। रिप्रोडक्शन, गेस्टेशन पीरियड क्या है, 15 to 16 मंथ। 15 to 16 मंथ का है तो यानी कि एक सिंगल काफ माने उनको छोटा सा बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी 2 से 3 साल में एक काफ को जन्म देते हैं। लाइफ स्पैन क्या है, 47 ईयर्स इन कैप्टिविटी में 47 ईयर्स रह सकते हैं। कंजर्वेशन याद रखना है। अब तो खैर यूपीएससी ने ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिए, बट और एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वन ऑन राइनोसोरस वुलनरेबल है एज पर द IUCN, याद रखेंगे, ठीक है। थ्रेट्स क्या है, वही पोचिंग होती है उनकी सींग की, क्योंकि इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाई जाती है। एंड ये स्टेटस सिंबल भी होता है कि वन ऑन राइनोसोरस की सींग लेके आया हूँ मैं, राइट, तो ये स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। हैबिटेट लॉस है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब जंगल वगैरह काट दिए जा रहे हैं एंड जो ग्रासलैंड्स हैं वो क्लियर कर दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी वन ऑफ द थ्रेट्स है। इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज़ जहाँ पे ये हैं, काजीरंगा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क इन आसाम, जल्दापारा गोरामारा ये गोमारा नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल। दुधवा नेशनल पार्क इज़ इन यूपी एंड चितवा नेशनल पार्क इज़ इन नेपाल, ठीक है, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रोटेक्शन लॉज शेड्यूल्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिस्टेड इन द साइट्स अपेंडिक्स 1। कंजर्वेशन सक्सेस क्या है, पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हुई है ड्यू टू कंजर्वेशन। आसाम के काजीरंगा मॉडल से यहाँ पे क्या है, इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स को सक्सेस मिली है। यहाँ पे एंटी पोचिंग एंड हैबिटेट मैनेजमेंट को यहाँ पे के लिए यहाँ पे एफर्ट्स लिए गए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है भाई, ये गुड स्विमर्स हैं, कैन डाइव एंड फीड अंडर वाटर, ठीक है, वन ऑन राइनोसोरस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मैसूरू गजपयाना प्रोसेशन, यहाँ पे एक इमेज थी न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट हो जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए।
People take part in Gajapayana procession, making the beginning of Dasara festival in Mysuru on Monday. यहाँ पे पढ़ेंगे दशहरा फेस्टिवल क्या है. मैसूर दशहरा इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका. किसका फेस्टिवल है? कर्नाटका का. ठीक है जी, याद रखेंगे मैसूर इज इन कर्नाटका. सेलिब्रेटेड एनुअली फॉर 10 days, culminating on विजयादशमी. फेस्टिवल वो कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ गॉडेस चामुंडेश्वरी. चामुंडेश्वरी मीन्स जो माँ दुर्गा है, ओवर द डेमोन महिषासुर. ये एक सिंबलाइज करता है ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत. सिटी मैसूर ओरिजिनली महिषुरु कहते थे. महिषुरु महिषासुर, राइट, उससे ये नेम डिराइव्ड किया गया है. ट्रेडिशन ऑफ ग्रैंड दशहरा फेस्टिवल मैसूर विजयनगरा एम्पायर को हमको की तरफ हम ट्रेस कर सकते हैं दशहरा फेस्टिवल के. वेर इट वॉज सेलिब्रेटेड इज महानवमी की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता था. फिर आई वोडेयार डायनेस्टी ऑफ मैसूर जिसने इसे एक्सपैंड किया. यहाँ पे रॉयल प्रोसेशंस एंड कल्चरल वो जो परफॉर्मेंसेस थे उन्हें बढ़ाया. फर्स्ट ग्रैंड दशहरा अंडर द वोडेयार कब हुआ था? 1610 एट श्रीरंगपटना. ठीक है जी, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है. द फेमस मैसूर पैलेस इज illuminated with the 1 lakh light daily during the festival. और ये देखने में दृश्य काफ़ी सुंदर रहता है. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ते हैं ना उसमें इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, गुरुजी शिबू सोरेन. यहाँ पे मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे मटेरियल कलेक्ट किया है. यहाँ पे जब बुराई के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब बुराई को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इसमें रीसेंट बिल्कुल एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं. किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की जो डेथ हुई है, उन्होंने अपने जीवन में क्या इम्पॉर्टेंट किया, आप उनसे ये एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं. शिबू सोरेन सबसे पहले तो क्या थे, थोड़ा मैं ओवरव्यू दूँ कि ये कि जो अभी सीएम है ना, कहाँ के? झारखंड के, राइट, उनके फादर है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने बचपन से ही, जब भी 15 ईयर ओल्ड थे, जब इनके फादर की डेथ हुई, ठीक है, इनके फादर थे स्कूल टीचर, नाम था सोबरन मांझी. इन्हें मार दिया गया था बाय मनी लेंडर्स. ठीक है, अब मनी लेंडर्स के द्वारा जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, तब क्या हुआ, शिबू सोरेन ने एक इनिशिएटिव लेके आए, एक मूवमेंट लेके आए मनी लेंडर्स के खिलाफ. ठीक है, ये आप ऐसे के इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए न्यूज़ का. ठीक है, आपको क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है. Who died on Monday? Shibu Soren leaves a legacy inspiring political vision of indefatigable grit mixed with some persistent controversies. सोरेन ने क्या किया था, अ बैंड ऑफ यूथ इन संथल परगना को कलेक्ट किया, लेड किया, इनिशिएटेड अ मूवमेंट कॉल धन काटी. क्या बोलते हैं मूवमेंट को? धन काटी, जो इन्होंने लेड किया. The group encouraged Adivasis to harvest crops from lands that were illegally grabbed by moneylenders. Moneylenders ने illegally जो land ले ली थी, इन्होंने एनकरेज किया, इनके ग्रुप ने एनकरेज किया आदिवासी को कि वो वहाँ पे खेती करें. ठीक है, दिस मूवमेंट सून, ये क्या बन गया था, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल बन गया था फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ आदिवासी राइट ओवर जल, जंगल एंड ज़मीन. याद रखेंगे, ये किस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है क्वेश्चन, जब ट्राइबल पे आता है कोई क्वेश्चन. ठीक है, याद रखेंगे, ये वाले कोट करते हैं सब, जल, जंगल एंड ज़मीन. सोरेन अलॉन्ग विद द AK रॉय, ये एक मार्क्सिस्ट लीडर है, एंड विनोद बिहारी महातो, इन्होंने फाउंड किया झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड रिवाइव्ड किया द मूवमेंट ऑफ स्टेटहुड. स्टेटहुड के लिए भी इन्होंने
काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं वही इम्पोर्टेंट लेके आती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। नेक्स्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन सीक डैमेजेस बैंक गारंटीज फॉर फ्यूचर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्ट्रेंथन किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कि दे कैन सीक कॉम्पनसेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ डैमेज ऑलरेडी कॉज्ड बाय पॉल्यूटिंग एंटिटीज़। पॉल्यूटिंग एंटिटीज़ ने जो डैमेज कॉज किया है इन्वायरमेंट को, उससे रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। कौन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, एंड और डिमांड कर सकती है बैंक गारंटीज टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल फ्यूचर इन्वायरमेंटल डैमेज। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीपीसीबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो किसी एक्ट के द्वारा बनती है। ठीक है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्टैब्लिश की गई थी 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। इसके पास पावर्स और कहाँ से आती हैं, एयर। ठीक है, एयर वाटर दोनों हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस्टेब्लिश किस एक्ट के द्वारा हुई थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एंड पावर्स एयर की भी है। ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत भी इस ऑर्गेनाइजेशन को पावर दी गई है। It serves as a technical wing and national apex body for pollution board in India, pollution control in India। ये क्या करता है, कुछ टेक्निकल गाइडेंस देता है, स्टैंडर्ड्स को सेट करता है फॉर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, कितने पोल्यूटेंट्स कहाँ पे किस समय, ठीक है, जो बिल्कुल लिमिट तय करता है। एंड मॉनिटर्स पॉल्यूशन लेवल्स वर्ल्ड वाइड, कोऑर्डिनेट करता है एंड सपोर्ट करता है। सेंट्रल में तो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट में क्या है, स्टेट में है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मेजर एरियाज ऑफ वर्क क्या है, ये जीएस पेपर 3 में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, एनफोर्समेंट, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, मास अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। पूरा का पूरा ये आप कीवर्ड्स अपने आंसर में लिख के लाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट है सीपीसीबी से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, वहीं सीपीसीबी जो है वो एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। बताइए भाई क्या आंसर है। एनजीटी प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल जस्टिस, मैंने आपको एनजीटी भी पढ़ाया है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले, आपको नोट्स बनाते रहना है। एंड सीपीसीबी क्या करता है, प्रमोट करता है क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। राइट आंसर क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलते हैं जी, मैपिंग देखते हैं। मैपिंग में आज पहचान में आ रही है कौन सी रिवर है, आज है रिवर अमेजन। अमेजन यहाँ एंडीज माउंटेन से निकलती हुई बहती है इस तरफ। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी इम्पोर्टेंट, जैसे कि नीगरो एंड यहाँ से मेडीरा। मेडीरा बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सारी नहीं याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी टफ भी तो नेम्स हैं इसके। मेडीरा याद रखेंगे एंड टापाजोस याद रखेंगे। ठीक है, ये ज़ोरूरा, ये ज़ोरुआ याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका वैल्यू एडिशन। ओरिजिनेट करती है अमेजन रिवर एंडीज माउंटेन में पेरू से। याद रखेंगे कहाँ से, पेरू से, क्योंकि एंडीज माउंटेन सिर्फ पेरू तक सीमित नहीं है। ठीक है, बहुत लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है वो। फ्रॉम द नेवोडो मिश्मी। ठीक है, नेवोडो मिश्मी एक प्लेस है पेरू में, वहाँ से अमेजन ओरिजिनेट करती है। फ्लो करती है ईस्टवर्ड
पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील इनटू द अटलांटिक ओशन। कहाँ जाती है? अटलांटिक ओशन में। लेंथ है इसकी 6400 किलोमीटर। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। नाइल रिवर मैंने आपको कल कराई थी, तो इसी की बिल्कुल सिस्टर कज़न, वो कज़न हो जाती है, कौन है? अमेजन रिवर। ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन नियर द इक्वेटर। ये लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितना वाटर वो डिस्चार्ज कर रही है ना, उस हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट है। डिस्चार्जेस अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इनटू द ओशन। 20% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर डिस्चार्ज कर रही है अमेजन रिवर। हैज़ मोर देन 1100 ट्रिब्यूटरीज। मेजर वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है मेडेरा, नेग्रो, जपूरा, तापाजोस एंड जिंगू बोलेंगे आई थिंक, एंड टोकैंटिन्स। वर्ल्ड अमेजन जो बेसिन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। बताया मैंने बेसिन क्या होता है? मेन रिवर तो है ही है, पर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, ठीक है, उसे भी ड्रेनेज में कंसीडर किया जाता है। ये पूरा ड्रेनेज बन जाएगा, ठीक है, बेसिन बन जाएगा। 8 कंट्रीज से पास करती है। कौन कौन सी? पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वो कैब देखते हैं आज का वो कैब है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? इंसेसिव मतलब कुछ कटिंग पॉइंटेड है, ठीक है, कोई चीज़ काफ़ी नुकीली है। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू। इसे कहते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आप सिर्फ न्यूज़ को पढ़ के ना छोड़ दें, आप उसका एनालिसिस भी देखें। वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ से नहीं पूछा जाता या कम पूछा जाता है, वैल्यू एडिशन से, पेरिफेरल एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आप में पेशेंस है, ठीक है, आपने कुछ सीखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स, आने भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस, कुछ क्रिटिसिज्म आप लोग बताएंगे, ठीक है। आंसर्स बताइएगा कमेंट करके। जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, अराउंड 3 क्वेश्चंस हुए हैं आज, ठीक है, आप मुझे उसके आंसर दीजिएगा। शेयर करिएगा वीडियो जितना हो सके, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, वही अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। मेरा मेन मोटिव है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा वैल्यू एडिशन देना, थोड़ी वैल्यू आपकी प्रिपरेशन को देना ही मेरा मेन मोटिव है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, ठीक है, लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन ज़रूर करिएगा एंड PDF से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बाद में ये PDFs नहीं खुलती, आपको आज के आज ही नोट्स बना लेने हैं, ठीक है जी। पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।